हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं क्लास 5th की वर्कशीट। सब्जेक्ट है ईवीएस वीक सेकेंड। ओके, एंड टुडेज टॉपिक इज़, आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 सुपर सेंसेस। बच्चों, सेंसेस आप सभी को पता है हमारे कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सेलेक्ट द राइट आंसर। बच्चों, आप सभी को क्वेश्चन पढ़ना है और जो राइट आंसर है उस पर टिक करना है। विच वर्ड डज नॉट मेक नेस्ट। बच्चों, कौन सा वर्ड नेस्ट नहीं बनाता, घोंसला नहीं बनाता है। कुको, स्पैरो एंड क्रॉ। कुको, ओके। विच एनिमल कैन इमिटेट ह्यूमन लैंग्वेज। बच्चों, कौन सा ऐसा जानवर है जो कि ह्यूमन बीइंग की जैसी आवाज़ निकालता है या बोली बोल सकता है। दिस इज पैरट, पिकॉक और हॉर्स पैरट। विच एनिमल स्विंग्स ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री। मंकी, फ्लाइंग फिश और टाइगर। बच्चों, ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि पेड़ की जो ब्रांचेज होती है उन पे कूदता रहता है, झूला खाता रहता है। मंकी। Next question is, encircle the name of bird or animal having external ears and underline those whose ears are visible. देखिए बच्चों, आपको बताना है कि ऐसे कौन से बर्ड्स और एनिमल्स हैं जिनके एक्सटर्नल मतलब बाहर की साइड, एक्सटर्नल मतलब बाहर, जिनके बाहर की तरफ ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, ठीक है। एंड अंडरलाइन हुज ईयर्स आर नॉट विजिबल, और उनके नाम हमें अंडरलाइन करने हैं जिनके ईयर दिखाई नहीं देते। एलिफेंट, एलिफेंट के ईयर दिखाई देते हैं, स्पैरो के नहीं दिखाई देते, पिजन के नहीं दिखाई देते, रैबिट के हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। लिजर्ड के नहीं दिखाई देते, फिश के नहीं दिखाई देते, बफेलो के दिखाई देते हैं, आंट के नहीं दिखाई देते, पिकॉक के नहीं देते, स्नेक के नहीं देते, क्रोकोडाइल के नहीं देते, मोंकी के हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों, हमें जिन जिन के दिखाई देते हैं उनके हमने सर्कल किया और जिनके हमें नहीं दिखाई देते उनके हमने अंडरलाइन किया। आया सभी को समझ में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एक्सटिंक्ट एनिमल इन द स्पेस प्रोवाइडेड। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे पिक्चर दी गई है और यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल लिखना है कि ये कौन सा एनिमल है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम। देखिए बच्चों, ये मैमथ अफ्रीकन एलिफेंट है, ठीक है। ये अब एलिफेंट देखने को नहीं मिलते हैं, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन इज़, ये है बच्चों डोडो बर्ड, जो कि बच्चों हमारे एक एनिमल है पिकॉक, ठीक है। सिमिलर उसका जैसा ही ये दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, एंड दिस वन इज डायनासोर, डायनासोर, ओके, दिस वन इज डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, सी द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड राइट और स्पीक सम लाइन स्टोरी पोएम ऑफ योर ओन। देखिए बच्चों, आप सभी को ये एक स्टोरी या पोएम या लाइंस लिखनी है, ठीक है। इस पिक्चर को देख करके देखिए, एक लड़का है जो कि डॉग के ऊपर आराम से लेटा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कबीर, अ बॉय सिटिंग with his pet dog Kalu
Kabir, a boy, went to jungle with his pet dog Kalu, and they feel tired and both decided to take rest as Kalu takes support of his pet and taking रेस्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने पिक्चर देखी कि एक लड़का है वो डॉग का सहारा लेके लेटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कबीर अ बॉय वेंट टू जंगल विद हिज पैट डॉग कालू। कबीर एक लड़का है जो कि अपने पैट डॉग के साथ कालू के साथ जंगल गया एंड दे फील टायर्ड एंड बोथ डिसाइडेड टू टेक रेस्ट। उन दोनों को बहुत थकान फील हुई और उन दोनों ने सोचा कि हमें रेस्ट करना चाहिए। एज कालू टेक सपोर्ट ऑफ हिज पैट एंड टेकिंग रेस्ट। और कालू को देखिए आप कि वो अपने पैट डॉग का सपोर्ट ले रहा है और आराम कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, Why do people kill animal? State any 3 reason. तो बच्चों देखिए, लोग एनिमल्स को क्यों मारते हैं? तो देखिए, फॉर देयर फ्लैश, उनके मांस के लिए, ठीक है। फॉर देयर स्किन, उनकी खालों के लिए, खालों से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फॉर देयर टीथ, और उनके टीथ से भी, जैसे हाथी के जो दांत होते हैं उनसे काफ़ी तरह की आइटम्स बनते हैं, ठीक है। आया सभी को समझ में कि किस वजह से एनिमल्स को मारा जाता है? कि उनके मांस के लिए, फॉर देयर फ्लैश, फॉर देयर स्किन, उनकी स्किन के लिए, एंड फॉर देयर टीथ। ओके स्टूडेंट, आया सभी को समझ में? चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, लाइफ स्किल, से नो टू प्लास्टिक। As we all know that plastic is very harmful not only for humans but also for our environment। बच्चों आप सभी को पता होगा कि प्लास्टिक ना सिर्फ हमारे लिए, ह्यूमन के लिए, बट हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल है। टू मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीन वी शुड स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए हमें प्लास्टिक को बैन करना, स्टॉप करना है। वी कैन रिप्लेस प्लास्टिक विद मोर इको फ्रेंडली थिंग्स। बच्चों प्लास्टिक की जगह हम बहुत सारी इको फ्रेंडली चीज़ें होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों इको फ्रेंडली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल, यूज़ ऑफ क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स की जगह बच्चों अगर हम क्लॉथ बैग का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यू कैन कैरी योर ऑन बैग वाइल गोइंग आउट फॉर शॉपिंग। जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम कैरी बैग्स लेते हैं प्लास्टिक के, इनकी बजाय अगर हम हमारे घर से खुद का बैग लेकर जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कैरी योर ओन वाटर बॉटल इंस्टेड ऑफ बाइंग सिंगल यूज़ वाटर बॉटल। और खुद की बॉटल लेके जाएं बजाय कि बाहर से हम वाटर बॉटल ख़रीदें उसके लिए, ठीक है। से नो टू प्लास्टिक स्ट्रॉज। बच्चों जिनसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं सभी को पता है प्लास्टिक स्ट्रॉज क्या होती हैं, उन्हें भी हमें नहीं लेना चाहिए यूज़ में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट। हेयर इज सम एक्टिविटी फॉर यू ऑल स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, spread awareness about the harmful effect of plastic among at least 3 people from your surrounding and write their name। बच्चों देखिए आपको क्या करना है कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताने हैं प्लास्टिक के कि किस तरह से होते हैं,
ठीक है, उसके लिए आपको अवेयरनेस फैलानी है कि हमें उससे कैसे बचाव करना है, ये आप सभी को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज़ मेक वन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आइटम फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक एंड शेयर द फोटोग्राफ विद योर क्लास टीचर। बच्चों आपको क्या बनाना है, बेस्ट कुछ अच्छी चीज़ बनानी है किसी वेस्टेज से, फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, और उसका फ़ोटोग्राफ आपको अपनी मैम से शेयर करना है। किसी भी प्लास्टिक वेस्ट से आपको कुछ अच्छी आइटम बनाना है। नेक्स्ट इज़ फेस्टिवल अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 14 अप्रैल ऑन बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। और ये क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का बर्थडे है, इसीलिए इनको अम्बेडकर जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बच्चों भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान के पिता, फादर भी बोला जाता है। ही हैड डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बच्चों इन्होंने अपनी पूरी जो लाइफ है उसको पूरा, अपनी जो लाइफ है वो किसके लिए डेडिकेट करी बच्चों, उन्होंने पूरे मेहनत करी अपना जो अपलिफ्टमेंट है ऊपर उठाने के लिए। जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे, पिछड़े जाति के जो लोग थे, उन लोगों की जो सोसाइटी थी, उन लोगों को बच्चों ऊंचा उठाया ताकि वो भी समाज में आगे बढ़ सके, कुछ अच्छा कर सके, उनका भी कोई डेवलपमेंट हो सके। बस इसी चीज़ के लिए इन्होंने लड़ाई करी और अपनी पूरा जो जीवन था उसी के लिए इन्होंने डेडिकेट कर दिया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया। बच्चों देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझाया है, हर एक चीज़ को आप बच्चों ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।